तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। आज दोस्तों हम रीजनिंग में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे हम लोग कैलेंडर बोलते हैं। आज कैलेंडर की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने पासा यानी कि डाइस कंप्लीट कर लिया है। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर इसको लिखने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि मैं अपने वादे के साथ आज भी खड़ा हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी दोस्तों कोई भी चैप्टर अगर समाप्त होगा तो आप तुरंत प्रीवियस ईयर के मतलब पिछले सालों के आप क्वेश्चंस लगा करके देखिए, सभी सवाल आपको मिल जाए इन्हीं क्लासों से। तब दोस्तों आप चैनल के साथ बने रहिएगा। यदि आपको लगे एक भी सवाल बाहर से आया हुआ है, आप तुरंत चैनल को छोड़ देना। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यदि आपने ये सब हमारे चैनल से पढ़ा हुआ है, एक भी सवाल आपका गलत होता है आप चैनल को छोड़ देना। तो ये मेरा विश्वास है साथियों, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि एक एक सवाल आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएगा। केवल मैं पुलिस परीक्षा की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो आपकी कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो विश्वास करके साथियों मेरे साथ बने रहिएगा। यदि आपको थोड़ा बहुत संशय है तो गुजारिश है कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना जैसा साथियों आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक डेट दिखाई दे रही होगी। इस डेट में आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको देखेंगे दोस्तों जो यहाँ पर दिनांक है, तारीख आपको दिखाई देगी। फिर दोस्तों उसके बाद में आपको मंथ दिखाई देगा और यहाँ पर सन। अब दोस्तों ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं सन। इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, एक को बोलते हैं साथियों वर्ष और दूसरे को बोलते हैं शताब्दी। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों। यदि आपने पासा पहले भी पढ़ रखा है ना, तो भी मैं आपसे कहता हूं कि इस बात की गारंटी है साथियों कि कुछ ना कुछ आपको इतना नया सीखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हमने ऐसा पहले नहीं पढ़ा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब भी दोस्तों मैं आपसे ये बात कहूंगा कि आपका एक भी सवाल यहाँ से गलत नहीं होने दूंगा। पूरी जी जान लगा दूंगा साथियों एक एक सवाल को हल कराने के लिए। तो देखिए साथियों यहाँ पर सन होती है। सन में साथियों आपको मतलब ये 2023 यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसमें दो चीजें शामिल है, एक को कहते हैं वर्ष और एक है दोस्तों इसमें शताब्दी। वर्ष की भी यदि हम बात करें तो दोस्तों वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं। वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं लीप वर्ष और एक को हम कहते हैं दोस्तों साधारण वर्ष। इतना सब आप पहले से जानते होंगे तो ठीक है। यदि नहीं जानते हैं ना तो ये सारी बातें नोट करके चलते रहिएगा। मैं गारंटी दिलाता हूं एक एक बात को इस प्रकार से खोल के आपके सामने रख दूंगा कि शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। तो जैसे कि साथियों हमने यहाँ पर लिखी है एक तारीख, उस तारीख पे हमने देखा कि तारीख है, महीना है और दोस्तों बाद में सन है। और सन से यदि हम देखें तो शताब्दी निकल के आती है। और शताब्दी में ये दोस्तों कुछ वर्ष होते हैं और वर्ष को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं, जिसे हम लीप वर्ष और दोस्तों हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो इन दोनों को तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें आप जानते ही हैं दोस्तों। 15 तारीख है तो 15 तारीख है, 8वां महीना है तो यानी कि अगस्त का महीना है। लेकिन दोस्तों बात होती है सन की। सन में हम दोस्तों शताब्दी किसे कहते हैं ये हम पहचानेंगे, लीप वर्ष और साधारण वर्ष किसे कहते हैं ये कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों शताब्दी किसे कहते हैं। एक एक बात को दोस्तों नोट कर लीजिएगा। यदि ये पहला क्लास है, ये पहला क्लास है, बेसिक क्लास होगा, बिल्कुल आधार से शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। यदि आपने कहीं भी नहीं पढ़ा है तब भी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शताब्दी किसे कहते हैं, तो दोस्तों शताब्दी उसे कहते हैं अंक के बाद में यदि दो शून्य मतलब अंत में यदि दो शून्य आपको मिल जाए। दो शून्य मतलब ये शून्य, इसको बात कर रहा हूं। दो जीरो यदि आपको मिल जाए अंत में, मतलब किसी भी सन में अंत में यदि दो जीरो आपको मिल जाए, दो शून्य मिल जाए, तो उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल यदि मैं दूं, परिभाषा भी दोस्तों आप लिख लेना। 400 हो गया, 100 हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। दो शून्य अंत में मिल जाए तो यहां पर आप देखेंगे, ठीक है। तो उसे हम शताब्दी बोलते हैं। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कम से कम 2 हो, 2 से कम ना हो तब वो शताब्दी नहीं होगी। कम से कम 2 शून्य यदि हमें किसी भी वर्ष में मिलते हैं, किसी भी सन में मिलते हैं, तो उसे हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप शताब्दी ये दोस्तों चौथी शताब्दी, पहली शताब्दी, ये 20वीं शताब्दी है ना। कहते हैं ना कि 21वीं सदी चल रही है, सॉरी ये 21वीं सदी मतलब 2000 के बाद में जब शुरुआत होगी तो 21वीं सदी की शुरुआत होगी। तो दोस्तों शताब्दी किसे कहते हैं ये आपको समझ में आया। एक एक बात को आप ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि ये हमारा दोस्तों ऑनलाइन पहला अनुभव है। इससे पहले हमने ऑफलाइन दोस्तों ये जो अध्यापन का कार्य है ये मैं पिछले विगत वर्षों में 6-7 वर्षों से करता आ रहा हूं, लेकिन ये ऑनलाइन यानी यूट्यूब पर ये मेरा पहला अनुभव है। तो हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर मुझे बता दीजिएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगले वीडियो की शुरुआत वहीं से होगी जहां पे आपने कमेंट में कुछ शिकायत अगर दी होगी तो साथियों उसी शिकायत को दूर करने के बाद ही हम
अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये आपको बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा जैसा कि आप बिल्कुल ऑफलाइन अपने क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और अंत तक ऐसा ही चलने वाला है। बिल्कुल निःशुल्क बैच है, आपको 1 रुपया कहीं भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साधारण वर्ष और लीप वर्ष की। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले देखेंगे साथियों इनकी पहचान क्या होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि वर्षों में से लीप वर्ष हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मैं उन बच्चों को केंद्र में रख के बात कर रहा हूं जिनसे कुछ नहीं आता है। तो साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान हम देखेंगे साथियों लीप वर्ष की। यदि ये पूरा आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं क्योंकि लिखने में मुझे ज्यादा वक्त लगेगा, आप जल्दी से लिख सकते हैं। तो जरा लिखिए, यदि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तब दोस्तों वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। तो लीप वर्ष की पहचान मैंने आपको बता दी कि वह वर्ष जो 4 से पूरा कट जाए, पूरा पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह लीप वर्ष होगा साथियों। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि साथियों मैंने कहा 2012, तो केवल आपको पूरा सन नहीं काटना है, आपको केवल अंतिम 2 अंक काटने हैं। इसको आप 4 से काट के देखिएगा, 4 तिया 12 पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। अब वैसे ही हो सकता है दोस्तों 1916, तो 16 को आप 4 से भाग करके देखेंगे, यहाँ पर आप पाएंगे 16 पूरा कट जाएगा, तो इस प्रकार से 16 भी एक लीप वर्ष हो जाएगा, मतलब 1916 लीप वर्ष हो जाएगा। उसी भांति आप देखेंगे साथियों कि 2024 जो आपका आगामी वर्ष है साथियों, वह भी लीप वर्ष होने वाला है, क्योंकि आप पाएंगे 2020 में जो अंतिम 2 अंक हैं उसे आप जब 4 से काटेंगे पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, उसे हम कह देंगे लीप वर्ष, यानी कि 2024 जो वर्ष होने वाला है वह लीप वर्ष होने वाला है। अब दोस्तों जब हमने लीप वर्ष की पहचान पढ़ ली है, अब हम ये समझ लेते हैं साधारण वर्ष क्या होता है। तो साधारण वर्ष स्वतः ही आपको पता चल गया है कि वह वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, साधारण वर्ष कहते हैं। पूरा काटने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी सन के अंतिम केवल 2 अंकों को काट के देखेंगे, यदि पूर्णतः विभाजित है तब वह साथियों लीप वर्ष है। लेकिन यदि उसमें जरा भी शेष बचता है, 1 शेष बच जाए, 2 शेष बच जाए, तब दोस्तों वो सामान्य वर्ष कहलाता है। तो ये आपको पहचान मैंने बताना जरूरी समझा, क्योंकि यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आपको दोस्तों मतलब पूरी एक्सरसाइज में आपको बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम समझेंगे दोस्तों पहचान के बाद में हम समझेंगे कि किसी वर्ष में लीप वर्ष की मतलब किस प्रकार से हम निकालते हैं, लीप वर्ष किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे साथियों सबसे पहले कि कोई भी अगर मैं वर्ष लेता हूं, जैसे कि ये आपके सामने 2023 लिखा हुआ था, ये 2023 साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो आप पाएंगे साथियों ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 23 पूरा नहीं कटेगा, आपको केवल लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक काट के देखने हैं। तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि भैया लीप वर्ष बताइए, वर्ष 2023 में लीप वर्ष बताइए, तो आपको क्या करना है साथियों, आपको क्या करना है, 23 को 4 से भाग देनी है। ये संख्या ज्ञात करने की विधि है साथियों, ये संख्या ज्ञात करने की विधि है ना। यहाँ से सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं। तो साथियों 4 से जब आप भाग देंगे 23 में, तो जहां तक कटे वहां तक काटना है। 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ 3 शेष बच गया, 3 से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। जितना हमारा भागफल आता है वही हमारी लीप वर्षों की संख्या होती है, जितना हमारा भागफल आता है वही हमारे लीप वर्षों की संख्या होती है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे साथियों, अभी मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार के सवाल यहाँ से बनते हैं। अब दोस्तों जैसे आपसे पूछा जाए, आपको 2 बातें समझनी है, एक तो आपको लीप वर्ष ज्ञात करना है, फिर आपको विषम दिन भी ज्ञात करना है। लीप वर्ष और विषम दिन जब आप निकालना सीख जाएंगे, फिर दोस्तों यहाँ से मर्ज होके मतलब मिले जुले सवाल यहाँ से बन के आएंगे आपके सामने, उन्हें भी हम देखेंगे। तो साथियों जैसे कि आपसे कहा कि 47 वर्षों में साथियों आप लीप वर्ष बताइए, आप लीप वर्ष बताइए 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, ये आपको बताना है। और दूसरा सवाल यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों कि 57 वर्षों में, एक बात को ध्यान से समझिएगा साथियों, साधारण वर्ष, ठीक है। ये 2 सवाल हैं, 47 वर्षों में आपको लीप वर्ष की संख्या बतानी है और 57 वर्षों में आपको साधारण वर्ष की संख्या बतानी है। तो आप किस प्रकार से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, एक बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं जानता हूँ साथियों कि यहाँ पे कुछ असुविधाएं आपको दिखाई दे रही होंगी कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और साथियों आपको बड़ा भी लिखा हुआ शायद ना दिखाई दे रहा हो,
और साथियों आपको रंग बिरंगा यानी कि नीला, पीला, हरा, गुलाबी इस प्रकार का लिखा हुआ भी ना दिखाई दे रहा हो। यदि आप इच्छुक हैं कि मुझे वैसे ही पढ़ना है तो आप जा सकते हैं साथियों, लेकिन आप वाकई में आपको सिलेक्शन लेने की तलब है, आपने ठान लिया है सिलेक्शन लेके ही रहेंगे, तो निवेदन है साथियों कि आप मंत्रमुग्ध मत होइए सुंदरता पे जा करके, आप ये देखिए कि हमें कंटेंट कहाँ से सबसे अच्छा मिल रहा है, जहां से मिले वहां से ग्रहण कर लीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों आप मेरे साथ भी जुड़े रहिएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं, क्योंकि अगर डिजिटल बोर्ड होगा तो उसमें मुझे आसानी होगी, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, आपको कोई आसानी नहीं होगी उसमें भी, बस आपको ये है कि आपको रंग बिरंगा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे जाएगा। तो अभी वो व्यवस्था मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना वादा आपसे कर सकता हूँ साथियों कि एक सवाल आपका गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो विश्वास बन के बने रहिएगा। और इसका भी आप कैसे मतलब करेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, तो कैलेंडर पढ़ लीजिए और आप सवाल लगा करके देख लीजिए, एक भी गलत हो जाए तुरंत आप चैनल को छोड़ के चले जाइएगा। चलिए साथियों इस सवाल को हल करते हैं। 47 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि मैंने कहा था साथियों, 2 अंक अगर पूरे पूरे हैं तो उसमें ही भाग दे दीजिए, अगर कोई डेट दी गई हो, सन दे दी गई हो, तो उसके हम अंतिम 2 अंक लेते, लेकिन 47 वर्षों में पूछा है तो हम 47 टोटल वर्षों में भाग देंगे। साथियों यहाँ से हम 4 से में जब भाग देंगे तो 4 ही कम 4 आ जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं बचा, फिर बचा हमारा 7, तो 4 ही कम फिर 4 आ गया, यहाँ से बचा हमारा 3, यानी कि 11 चौक 44 आप वैसे भी कर सकते थे, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ यदि आप नए हैं फिर भी। तो दोस्तों ये जो कहलाता है भागफल, तो हमें केवल भागफल से मतलब रखना है, केवल भागफल से मतलब रखना है। तो 47 वर्षों में साथियों कितने लीप वर्ष हो गए, आपका सवाल हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा साथियों 11 लीप वर्ष हो जाते हैं। लेकिन साथियों यदि आपसे पूछा जाए 57 वर्षों में साधारण वर्ष कितने हैं, तो आपको क्या करना है, तो आप एक बात को नोट करके लिख लीजिए, यदि किन्हीं वर्षों में साधारण वर्षों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें लीप वर्ष ही ज्ञात करना होगा, सबसे पहले हमें लीप वर्ष ही ज्ञात करना होगा, उसके बाद में हम साधारण वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है कुल वर्ष माइनस लीप वर्ष, कुल वर्ष माइनस लीप वर्ष यदि हम कर लेंगे तो यहाँ से हम साधारण वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साधारण वर्ष ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुल वर्ष हमारे पास कितने हैं, 57, तो लीप वर्ष हमें निकालने हैं। तो 57 में जब आप 4 से भाग देंगे साथियों, 57 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 ही कम 4, यहाँ से 1 बचेगा 7, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ से शेष बचेगा 1, 1 से हमें मतलब नहीं रखना, तो 14 चौका 56 होता है साथियों, आपको पता है। तो भागफल से हमें मतलब रखना होता है। तो हमारे लीप वर्ष कितने आए हैं, यहाँ पर 14, टोटल है दोस्तों हमारे पास 57, और लीप वर्ष कितने आए हैं 14, यहाँ से साधारण वर्षों की जो संख्या निकल के आएगी साथियों, 7 में से 4 आप माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे दोस्तों आप, तो यहाँ से आपका 4 बच जाएगा, यानी कि 43 आपके साधारण वर्षों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। तो आपने समझा कि किस प्रकार से आप साधारण वर्ष भी ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार से आप लीप वर्ष भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे साथियों कि कुछ विषम दिन होते हैं, विषम दिनों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे साथियों अब विषम दिन, अब आप हेडिंग डालेंगे विषम दिन। विषम दिन किसे कहते हैं साथियों, सबसे पहले तो यही हमें समझना जरूरी है। तो विषम दिन दोस्तों उन दिनों को कहते हैं जो सप्ताह से बाहर के दिन होते हैं, कोई से भी दिन हो सप्ताह से बाहर के हैं। आप सोच रहे होंगे, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, सप्ताह से बाहर कैसे हो सकता है कोई भी दिन। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक सप्ताह जो होता है साथियों, एक सप्ताह जो होता है वह 7 दिन का होता है, वह 7 दिन का होता है, यानी हर 8वां दिन आपका क्या होगा, विषम दिन होगा। यदि मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 9 दिन में कितने विषम दिन हैं। तो इसमें से आप दोस्तों सप्ताह निकाल लीजिए, एक सप्ताह निकाल लीजिए, जो भी शेष बचा वह आपका विषम दिन कहलाता है। जैसे सप्ताह कितने दिन का है, 7 दिन का है, तो आप इसमें से 7 माइनस करेंगे, बचेगा 2। तो यही दोस्तों विषम थे। विषम क्यों थे, क्योंकि ये सप्ताह के सम में नहीं आए, ये इनसे सप्ताह नहीं बना। अगर इनसे भी सप्ताह बन जाता, मतलब ये भी 7 होते, तो ये नहीं होते। मैंने कहा 14 दिन में विषम दिन बता दीजिए, आप कहेंगे एक भी नहीं है, क्योंकि 14 दिन में 2 सप्ताह बन के आ रहे हैं पूरे पूरे। सप्ताहों के दिनों की संख्या से यदि बाहर की कोई संख्या है वह हमारी विषम दिन कहलाती है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं और इसे आप समझ भी सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने कहा कि 17 दिन में कितने विषम दिन हैं, तो आप 7 का पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि 14 दिन का तो पूरा सप्ताह हो रहा है, मतलब 2 सप्ताह हो रहे हैं। कितने भी सप्ताह हो जाएं, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, सप्ताहों का मतलब 7 का जो गुणज होगा वह हमारे सम दिन होंगे। जो 7 का गुणज है,
सात के गुणज से यदि कोई शेष बचता है तो उसे हम कहते हैं विषम दिन। अब दोस्तों ये तो थी इसकी सामान्य जानकारी। अब ज्ञात कैसे किया जाता है? तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 3, तो 3 हमारा विषम दिन हो गया, क्योंकि 14 में 2 सप्ताह पूरे पूरे बन गए। अब देखिए इसकी एक विधि होती है, यदि आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आप 7 से भाग करेंगे। तो अभी हम लीप वर्ष देख रहे थे, उसमें हमें भागफल से केवल मतलब था, इसमें हमें दोस्तों शेष फल से केवल मतलब होगा। तो 7 दूनी 14। अब दोस्तों जो भी शेष बचा आपका 3, यही हमारा क्या है? यही विषम दिन की संख्या है। यही क्या है? यही हमारा विषम दिन है। तो लीप वर्ष में हमें भागफल से मतलब रखना होता है और विषम दिन में हमें शेष फल से मतलब रखना होता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब जरा मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर करूँ कि आप जरा ये बताइए कि साथियों जनवरी माह में कितने विषम दिन होंगे? यदि आपसे पूछ लिया जाए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि जनवरी माह में जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? अभी दोस्तों शुरुआत है, ये आज का पहला वीडियो है, बेसिक हम मजबूत कर लेते हैं। उसके बाद साथियों जितने भी सवाल यहाँ से बनते हैं आपकी परीक्षा में, एक सवाल की गारंटी ले लूंगा, जो बाहर से मतलब एक सवाल की गारंटी होगी, जो साथियों आपको इन्हीं क्लासों से मिलेगा। इसलिए साथियों आप बने रहिएगा। तो जनवरी में यदि आपसे विषम दिन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि जनवरी में दिन कितने हैं? आप पाएंगे जनवरी में 31 दिन होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ष की है, जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब साथियों आपसे पूछा जाए कि जनवरी में कितने विषम दिन है, तो इसका मतलब ये हुआ आपसे पूछा गया है 31 दिन में कितने विषम दिन है। तो आप क्या करेंगे? 31 में 7 से भाग लगाएंगे और 7 चौक दोस्तों कितना होता है? 28। शेष कितना बचा? 3 बचा। यही साथियों हमारा विषम दिन की संख्या है। यही दोस्तों हमारे विषम दिनों की संख्या है। तो इस प्रकार से हम विषम दिन और लीप वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों ये कुछ बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार से जो सवाल बनेंगे साथियों वो हम कल के वीडियो में करेंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है साथियों तो हाथ जोड़कर निवेदन है आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। पहला अनुभव है मेरा साथियों ये यूट्यूब पर, मैं बार बार बता रहा हूँ। कुछ गलतियां अगर हो जाती हैं तो आप माफ कर दीजिएगा, और कोई सुझाव देने हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।